इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि आप हमारे सभी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम देखेंगे पंजुम जमात का माहौलियाती मुतालिया का सवाली पर्चा। तो हमने पिछले वीडियो में सवाल नंबर 1 से 20 तक जो है इसे हल किया था। इंशाअल्लाह तबारक तआला आज के दिन हम इसके तफसीली सवालात के जवाबात को हल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला सवाल जो है 2 मार्क्स के लिए, नीचे दिए गए अशिया में से मुरक्कबात का इंतखाबात करें और लिखें। तो यहाँ पर चंद चीज़ों के नाम यहाँ पर दिए रखे हैं, तो इसमें हमें मुरक्कबात की निशानदही करनी होगी। तो यहाँ पर देखिए, ये है पानी, शक्कर, नमक और कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो है मुरक्कबात हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि आंसर में लोहा, पारा और ऑक्सीजन। आपको मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगले सवाली पर्चे में पूछा जा सकता है कि इनमें से आंसर कौन से हैं। तो यहाँ पर है लोहा, पारा और ऑक्सीजन, ये जो है आंसर कहलाते हैं। इसी तरह यहाँ पर शक्कर, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कहलाता है मुरक्कब, और आमिज़ा में होगा मिट्टी, समंदरी पानी और हवा। तो आप इसके मुताल्लिक़ थोड़ी तफसीली जानकारी इकट्ठा कीजिए, वरना आप नीचे कमेंट कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक तआला हम इसके मुताल्लिक़ एक अलग से वीडियो बना देंगे। अब बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। देखिए यहाँ पर सवाल नंबर ये जो है 21 है, 21 इसका है, ये लिखेंगे या फिर इसके बदल और एक सवाल यहाँ पर दिया गया है, झेल में दिए गए तजदीदी वसाइल का इंतखाब करें और इन्हें नीचे दिए गए जगह में लिखें। तो यहाँ पर देखिए, पेट्रोल, हवा, पानी, डीज़ल, शमसी तवानाई, कोयला, मिट्टी का तेल। तो ये जो है बहुत सारे चीज़ों के नाम इन्होंने दिया है। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि तजदीदी वसाइल किसे कहा जाता है और गैर तजदीदी वसाइल किसे कहा जाता है। तजदीदी वसाइल किसे मुराद है कि ऐसे चीज़ें जो इस्तेमाल करने पर भी कभी ख़त्म नहीं होंगी, और गैर तजदीदी चीज़ें ये हैं कि वो जो इस्तेमाल के साथ ख़त्म हो जाएंगी। जैसे मिसाल के तौर पर तजदीदी यानी कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़ है हवा, पानी, शमसी तवानाई और मिट्टी, ये जो है तजदीदी वसाइल हैं। गैर तजदीदी यानी इसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर डीज़ल, कोयला, मिट्टी का तेल, ये जो है गैर तजदीदी हैं, यानी हमें इसे दोबारा पैदा नहीं कर सकते। तो आगे बढ़ेंगे हम सवाल नंबर 22 की तरफ। सवाल नंबर 22 में सबसे पहला यहाँ पर सवाल है, मादनियात के कोई 4 इस्तेमालात लिखें। तो मादनियात के 4 जो है इस्तेमालात हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए, ज़ेवरात की तैयारी में, सवारियों की तैयारी में, इमारतों की तामीर में, इसी के साथ औज़ारात की तैयारी में। तो यहाँ पर जो है मादनियात का इस्तेमाल किया जाता है, और दीगर जगहों पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर 4 पूछा गया है तो हमने सिर्फ यहाँ पर 4 लिखा है। अगर आपको ये सवाल का जवाब आता है तो अच्छी बात है, वरना आप इस सवाल का जवाब भी लिख सकते हैं। क्या है यहाँ पर, शमसी तवानाई की कोई 4 इस्तेमालात लिखें। शमसी तवानाई यानी सूरज से हासिल होने वाली तवानाई जो है शमसी तवानाई कहलाती है। तो इसके जो है इस्तेमालात हमें लिखने होंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा है पानी को गर्म करने के लिए, यानी शमसी चूल्हे के ज़रिए हम जो है पानी को गर्म कर सकते हैं। बिजली की तैयारी में शमसी चूल्हा जो खाना पकाने के लिए मददगार है। शमसी बल्ब रोशन करने के लिए जो है शमसी तवानाई का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बढ़ेंगे सवाल नंबर 23 की तरफ। हमारे जिस्म की नशोनुमा के लिए दरकार 4 ग़िज़ाई अज्जा के नाम बताइए। तो नशोनुमा के लिए जो है ज़रूरी हैं वो हैं दूध, अंडा, गोश्त, गेहूँ, जवार वगैरह। तो ये जो है हमारे नशोनुमा के लिए ज़रूरी अज्जा हैं। अगला हम बढ़ेंगे सवाल नंबर 24 की तरफ। डॉक्टर हमेशा मुतवाज़न ग़िज़ा का मशवरा देते हैं, क्यों? हमें मुतवाज़न ग़िज़ा खाने की मशवरा जो है डॉक्टर बार बार देते हैं, किस लिए? इसकी वजूहात हमें यहाँ पर लिखना है। तो क्या है यहाँ पर देखिए, सबसे पहला तो है सेहतमंद रहने के लिए,
इसके बाद दिन भर मुतहरिक रहने के लिए, क़ुव्वत मुदाफ़अत यानी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए, जिस्म की नशोनुमा के लिए। तो इसलिए जो है डॉक्टर हमें मुतवाज़न ग़िज़ा खाने की मशवरा किया करते हैं। अब बढ़ेंगे हम इसी के ताल्लुक़ से। अगर ये जवाब आता है तो ये लिखेंगे, वरना ये जो है अगला सवाल इसी के मुताल्लिक़ है। हिमालय पहाड़ी सिलसिले के कोई 2 फ़ायदों की फ़हरिस्त तैयार करें। तो फ़ायदे यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहला जो हम लिखेंगे वो है, हिमालय का पहाड़ी सिलसिला वस्त एशिया से चलने वाली ठंडी हवाओं को भारत में दाखिल होने से रोकता है। इसी के साथ ये शुमाली भारत की कई नदियों का अहम वसीला है। और हम लिखेंगे, ये मानसूनी हवाओं को रोकता है और ज़्यादा बारिश होने का सबब बनता है। ये इलाका एक भारी और मजबूत दीवार की मानिंद है जो भारत के किले को बैरूनी हमले से रोकता है। तो भारत का जो इलाका है इसे बैरूनी हमले से जो है रोकता है। तो इस तरह से हम लिखेंगे। और अगला जो है हम लिखेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 25 की तरफ। सवाल नंबर 25 में यहाँ पर देख सकते हैं आप, शुमाली हिंदुस्तान की किसी भी 4 रियासतों की फ़हरिस्त बनाइए। तो शुमाली हिंदुस्तान, आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, शुमाली और जुनूबी। तो ऊपर वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है शुमाली हिंदुस्तान। ये वाला जो हिस्सा है, इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है वो कहलाता है शुमाली हिंदुस्तान, और नीचे वाला जो हिस्सा कहलाता है वो है जुनूबी हिंदुस्तान। तो शुमाल में मौजूद जो रियासतें हैं, इन रियासतों के नाम हमें यहाँ पर लिखना है कोई 4। तो हमने क्या लिखा है, एक तो है जम्मू कश्मीर, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा है बिहार। आप इसके अलावा दीगर रियासतों के नाम भी लिख सकते हैं। अगर ये सवाल का जवाब आता है तो सही है, वरना आप इस सवाल का जवाब भी लिख सकते हैं। क्या है यहाँ पर देखिए, हिंदुस्तान के 4 तबई खुसूसियात की फ़हरिस्त बनाएं। तो ये हैं हिमालय, शुमाली हिंदुस्तान के मैदानी इलाके, जजीरानुमा सतह मरतफ़ा, साहिली मैदानी या फिर साहिली इलाके। तो आप इसे भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 26 की तरफ। हम अपने कुदरती वसाइल को कैसे तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमारी ज़रूरतों को पूरी करने वाले कुदरती वसाइल हर जगह एकसा तौर पर मुहैया नहीं होते। दस्तयाब होने वाले वसाइल की खासियत भी एकसा नहीं होती। ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने के सबब कुदरती वसाइल की किल्लत हो गई है। अगर यही हाल रहा तो मुस्तक़बल में बाज़ वसाइल नायाब हो जाएंगे। इसलिए इन वसाइल का इस्तेमाल देखभाल करना होगा। हो सके तो इन्हें दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए। और आगे दिया है, कुदरती वसाइल को हमारी ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि हमारी बेजा ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। कुदरती वसाइल को महदूद मिक़दार में इस्तेमाल करें और माहौल का तवाज़न बरकरार रखें। तो इस तरह से जो है आप इसका सवाल का जवाब लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम सवाल नंबर 27 की तरफ। इसमें दिया गया है, निज़ाम शमसी क्या है, सबसे छोटे और बड़े सैयारे का नाम बताएं। निज़ाम शमसी की कोई एक खुसूसियत भी लिखें। तो ये जो है ये वाला सवाल और ये वाला जो सवाल है ये 3 मार्क्स के लिए है। तो आपको इसे थोड़ा तफसीली लिखना होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, सैयारे और दूसरे अजराम फल्की जो सूरज के अतराफ घूम रहे हैं, इनको निज़ाम शमसी कहा जाता है। सबसे बड़े सैयारे का नाम मुश्तरी, सबसे छोटे का नाम अतारुद है। तो इसकी खुसूसियत एक हम लिखेंगे, ये सूरज के अतराफ चक्कर लगाते हैं, यानी सैयारे जो हैं सूरज के अतराफ चक्कर लगाते हैं और अपनी रोशनी से नहीं बल्कि सूरज की रोशनी को अक्स करके रोशन होते हैं। तो ये इसका दुरुस्त जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे हम, हिंदुस्तान के नक्शे में दर्ज झेल रियासतों और इनके दारुल हुकूमतों की तलाश करें या फिर निशानदही करें। तो यहाँ पर इन्होंने 4 नाम दिए हैं। एक है कर्नाटक। तो आप देख सकते हैं कर्नाटक का जो दारुल हुकूमत है वो है बेंगलुरु। तो हमें यहाँ पर इसकी निशानदही करनी होगी और लिखना होगा, क्या लिखेंगे हम, कर्नाटक और इसके साथ बेंगलोर।
दूसरा इन्होंने दिया है केरला। तो केरला का होगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप, केरला, पांडिचेरी या फिर माही जैसे हम कहते हैं, तो ये होगा। इसके बाद है तीसरा पंजाब। तो पंजाब आप देख सकते हैं यहाँ पर हरियाणा के ऊपर, चंडीगढ़ इसका सदर मुकाम है। और आखिर में दिया है इन्होंने मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश का जो दारुल हुकूमत है वो है भोपाल। तो इस तरह से आप इसकी निशानदही कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, मध्य प्रदेश, भोपाल। ये सवाल लिखेंगे या फिर अगला सवाल इसी के मुताल्लिक़ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, हिंदुस्तान के नक्शे में दर्ज झेल बंदरगाहों को तलाश करें। तो यहाँ पर इन्होंने 4 बंदरगाहें दी हैं। एक तो है मंगलूर, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद है मुंबई, तो आप यहाँ पर इसे निशानदही कर सकते हैं। तीसरा है कोच्चि, तो ये यहाँ पर आप देखिए। और आखिर में है चेन्नई। कुछ इस तरह से आप इस सवाली पर्चे को हल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को अभी से अभी लाइक कीजिए और नीचे अपने शहर के नाम ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। तो फिर मिलेंगे किसी और मज़मून के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।